विशाल, क्या कर रहे हो? Nothing, Munisa. I'm just a bit confused. कंफ्यूजन किस बात का? Well, बात कोई कहानी तो नहीं है? हाँ, एक कहानी है। सुनिए। अच्छा चलो, बताओ। सुनिए ना। हाँ, बताओ। Very good. ये कहानी है बचपन के बारे में। बचपन मतलब सच्चाई, सपनों भरी वो हसीन दुनिया। पड़े होने की जल्दी, बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का जुनून। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। जो चीजें सोची नहीं होती हैं वो खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। और फिर हम जब पीछे पलट के देखते हैं तो अपने आप से एक सवाल करते हैं कि क्या ये मैं हूं? क्या मैं विशाल स्वामी हूं? और पता नहीं, तब फिर वो जो भविष्य के बारे में सोचा होता है ना, वो कहीं दूर पीछे रह जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच विशाल ये भी बात है कि स्टूडेंट्स पर बहुत सारा प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, कभी पेरेंट्स का प्रेशर, कभी फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन का प्रेशर, खुद भी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जो अलग ही इमोशनल प्रेशर बनाता है। एग्जैक्टली, ये बनाता है वो इमोशनल इश्यूज जो एक स्टूडेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, उनकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं। तो आइए आपको मिलवा देते हैं उन गेस्ट से जो हमारा साथ देंगे बियॉन्ड बुक्स के लेक्चर नंबर 4 के इमोशनल इश्यूज के डिस्कशन में। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको प्रिया वॉरिक जी से, जो है साइकोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उसके बाद है मिस्टर SP झा, जो लोगों को IAS बनने के गुर सिखाते हैं, IAS कोच हैं। लिटिल कुमार, जो कि अभी स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं। अंजलि शर्मा, जो कि मदर है रेनू शर्मा की, जो भी एक स्टूडेंट है। आपका स्वागत है अंजलि जी। और रेनू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी मतलब की बहुत बातें होने वाली हैं। और साथ में है रविंद्र कुमार, जो भी एक स्टूडेंट है। और हर बार की तरह इस बार भी हमें गाइड करेंगे हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इमोशनल इश्यूज? हमारे पास यहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं? Generally, in the stage where students are entering into the college and when they are first time entering into such professional courses, they go through tremendous emotional upheavals. Sometimes they're on a roller coaster rides of emotions. One is anger is one predominant emotion, aggression and anger. Sometimes it can turn into rage also. जी। And jealousy, criticism, guilt, shame, shyness, lack of enthusiasm, so many emotional issues they go through. And once we don't understand how to actually understand these emotions, we suppress them most of the times, and they can become turned into chronic symptoms when they are not understood, when they are not expressed properly. They turn into different kind of symptoms. जी, तो 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। इनसे एक एक करके पूछते हैं कि कौन से इमोशनल इश्यूज हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। लिटिल कुमार, आप हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या इमोशनल इश्यूज जो आपको परेशान करते हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन, सीनियर कभी ज़्यादा ही गाइड कर देते हैं जी, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बोले इतना टाइम नहीं लगेगा, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मिसगाइड करते हैं। वो सोचते हैं जैसे हमें टाइम लगा है वैसे इन्हें भी टाइम लगे, जल्दी से कोई चीज़ बताना नहीं चाहते। जी। रेनू, आप बताइए क्या इमोशनल इश्यूज हैं जो आपको घेरे हुए हैं? मुझे लगता है मैं पिछले 2 साल से बड़ी ईमानदारी और समर्पणता से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन टिल येट कोई रिज़ल्ट ऐसा पॉजिटिव आ नहीं रहा है। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जब मैं लौकिक पढ़ाई करती हूँ, माना मैं IAS की जो तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मेरा ध्यान बिल्कुल अलौकिकता की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि नेम फेम के लिए जो मैं पढ़ रही हूँ ये सब व्यर्थ है। कितना भी इसके लिए पढ़े लेकिन रिजल्ट तो फिर भी नहीं। लेकिन मेरा खुद को सर्च करती हूँ जैसे मैं कौन हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ। लेकिन वहाँ मैं 5 मिनट भी खुद को मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे बहुत सुख शांति मिलती है। माना मैं ये बैलेंस नहीं रख पाती हूँ लौकिक और अलौकिक पढ़ाई में। बिल्कुल। और रविंद्र जी, आपके क्या इमोशनल इश्यूज हैं? इन लोगों से कुछ अलग है या सिमिलर है? सिमिलर। इन लोगों से कुछ अलग है। क्या है?
सर मैं फील करता हूँ कि मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने जो कुलीग है या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं देखता हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर इस समय हैं, जो अच्छे अच्छे संस्थान में इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये मैं महसूस करता हूँ कहीं मतलब मैं उनसे कहीं पीछे ना रह जाऊँ। कभी कभी बिल्कुल मेरा जो मोरल एकदम डाउन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर न्यूटन? Actually, any kind of such low feelings, they are because we are holding in our subconscious minds some kind of limiting beliefs about ourselves, limiting thoughts. Like one of them is bottom line for most of us is I'm not good enough, I'm not intelligent enough, not handsome enough, and all that can give rise to these feelings. For feelings, emotions, they follow the thoughts. So these thoughts which are deep down in the subconscious layers, they generate these feelings. That's why feelings are the indicators of what kind of thoughts we are holding in our deeper unconscious and subconscious minds. डॉक्टर लक्ष्मी, अगर हम लिटिल कुमार की बात करें, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है इन्हें क्योंकि इनके सीनियर्स इन्हें मिसगाइड करते हैं, तो इस चीज़ को लेके कुछ इमोशनल इश्यूज इनके दिमाग में बैठे हुए, ऐसे में क्या करें? See, actually first we need to understand about our emotions. We are all basically emotional beings. We have that force within us. Exactly. But what we have been doing since our childhood, or how we have been conditioned since our childhood, is either to suppress it or to express it. जब हमें गुस्सा आ जाती है, like we become very angry, what do? We just slam the door, or we just break something, or we just hit somebody. And otherwise what we do is we tend to put everything inside, internalize everything. There we are suppressing. So when we suppress these emotional forces, what happens is that can lead to frustration because we don't know how to direct this energy, and that can lead to depression and all these states. So now the most important thing is we should learn how to deal with these emotional forces, what to do with this energy, how to transform it. Most of the negative emotions, or we can call it as destructive emotion, because it is somehow harmful for your own self or even others also. So neither of these two things are the solution. There is a third way. That's how what meditation can do to us. जी, हमारे बीच साइकोलॉजिस्ट भी हैं प्रिया वॉरिक जी, आपके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपने भी देखी हैं या आपका क्या व्यू है अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर? एक्चुअली जो इन सब की प्रॉब्लम लग रही है मुझे, वो एक लो सेल्फ एस्टीम है। लो सेल्फ एस्टीम क्या है कि मैं दुनिया से कम हूँ किसी ना किसी चीज़ में, पहनावे में, बोलचाल में, इंग्लिश में, किसी भी चीज़ में। हम जब कहते हैं कि इसको एक्सटर्नलाइज करना है तो किसी को हार्म पहुँचाना नहीं होता। जैसे आप पिलो लेते हैं, पिलो को मारते हैं, तो वो एक एक्सटर्नलाइजेशन है। अगर आप बाथरूम लॉक करके अपने आप को स्क्रीम करते हैं, वो भी एक एक्सटर्नलाइजेशन, उससे किसी को हार्म नहीं होता। न्यूज़पेपर फाड़ देते हैं, वो भी एक वे है अपने आप को वेंटिलेट करने का। सो आई थिंक दीज आर इश्यूज ऑफ द यंग जनरेशन टुडे। जी, रेनू है जो स्टूडेंट हैं और उनकी मदर भी हैं यहाँ पर। अंजलि जी, जैसे कि प्रिया जी ने बताया कि जो एक बच्चे की ग्रोथ के साथ ये सारे इश्यूज उठते हैं, आपको बचपन से कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ इन्फीरियॉरिटी जैसी चीज़, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ रह गई है रेनू में जो उन्हें अभी परेशान कर रही है? मुझे नहीं लगता है, पर एक एक्सपोजर की कमी ज़रूर आई फील कि उसमें है। जी, रेनू के लिए क्या सजेशन है डॉक्टर लक्ष्मी? See, actually Renu is really in a state where she wants to go within and find what is that the real thing, and at the same time she wants to pursue her, definitely you can do both and you can find a balance. True. Because unless you find that internal harmony, you can't find that outside of you. And Renu rightly said about finding out who am I. Having this awareness will determine the whole future also. Because generally parents को एक डर होता है कि जब भी उनके बच्चे ऐसे questions करते हैं, वो सोचते हैं कि वो इस दुनिया से बाहर चले जाएंगे, they'll just run away from life. But that's not true actually. In this present age, I think knowing about yourself is a very important aspect actually. Knowing about yourself is very important. फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये डिस्कशन हमारा जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 4।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड बुक्स के इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल इश्यूज को। एसपी झा सर, अगर हम बात करें इमोशनल इश्यूज की, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, कहीं पे थोड़ी शाइनेस है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स जब आपके पास आती हैं, उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है, कैसे समझाते हैं? देखिए, टू सम एक्सटेंट इट इज़ नेचुरल, ये तो होता है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड विद और कन्फाइंड विद द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ओनली। तो हम उसे नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि डू समथिंग लाइट, डू मेडिटेशंस, और कई दफ़ा हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं ऐसी बुक्स जिनको पढ़ करके थोड़ा लाइट फील हो। अदरवाइज़ जैसा मैडम ने कहा, मैं इनसे डिसएग्री हूँ कि इंग्लिश और एनी टेक्निकलिटीज़ हैव नथिंग टू प्ले। हाउ वी टैकल दीज थिंग्स, कैसे उसको हम देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और इसमें चैनलाइजेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि चैनलाइज कैसे हम करते हैं उन चीज़ों को, ये एक बिल्कुल ही साइकिक फिनोमेना है। इसका आउटर आपकी गेटअप से, आपकी लैंग्वेज से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। कौन सी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली जब एग्जाम्स में फेल होते हैं, उनकी घरेलू एक्सपेक्टेशंस, उनको कैसे फेस करेंगे, अपने फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशन हाइप होती हैं, उनको कैसे फेस करेंगे। जब कोई स्टूडेंट अपने असाइंड वर्क को नहीं कर पाता है, देन ही सफर्स फ्रॉम गिल्ट कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर वो अनेक रूपों में वो कन्वर्ट होता जाता है। फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है, नर्वस ब्रेकडाउन की बात हो रही है, इतनी सीरियस मोड ले चुका है इमोशनल इश्यूज का ये जो डिस्कशन है हमारा, हीलिंग कैसे की जाए ऐसी प्रॉब्लम्स को? Right. Actually, emotions are like soap bubbles. You know, we played with soap bubbles as children. We know how to play with them. When we poke our finger deep inside the soap bubble, it pops. Every emotion is like that. When you are completely aware, when you give your undivided awareness, attention to these emotions, what happens is they generally dissipate. Feelings जो है, like for example, maybe we are feeling angry or we are feeling sad. हम क्या करते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं वो फीलिंग को। We'll just go and switch on the TV, or you know, we'll just go out for shopping. So avoid करते रहते हैं हम। Instead of that, face that and become aware of that emotion. I think we'll be doing it now in the meditation. So when you become aware, slowly that energy starts, you know, dissipating, and you know, we can transform that energy, whole energy. And we learn how to actually shift the negative emotion into a positive emotion, because we are such alchemists, such powerful beings we are, and it's only a simple tool we can learn very easily. तो विशाल, प्रॉब्लम्स की बात हो गई, हीलिंग की बात हो गई, अब क्या? अब लेट मी थिंक जीरो पीरियड। बिल्कुल, जीरो पीरियड। तो डॉक्टर न्यूटन, जीरो पीरियड हमारे लिए यानी मेडिटेशन का टाइम, तो शुरू कर सकते हैं? Definitely. Meditation actually is a very, very powerful tool to transform our negative emotions into positive emotions. In this meditation, we can actually focus on this raw emotions that we generally feel, like frustration which you're feeling, or low self-esteem, or low feelings that you're feeling sometimes. So we can focus on these emotions now. So make yourselves very comfortable. We can meditate all together now. So we join the two hands, like interlocking the fingers. Then we're going to close our eyes, because it's like an inward journey. It's like we are going inside us. Then we are going to focus on our breath, inhalation and exhalation, and this is called breath awareness. And while we are observing the breath, we'll also focus on that emotion that we are generally going through in our lives, which is bothering us, which is like a stumbling block. It could be any emotion, could be anger, frustration, or guilt, shame, shyness, criticism, any kind of fear-based emotion. So we focus on it, and we constantly breathe through this emotion consciously, and also we fully feel this emotion, feel it in the body. We step into the core of this feeling, core of this emotion. And as you feel it in the body, feel completely the dimensions of that emotion in your body. Is it heavy? Is it light?
Is it big? Is it small? Is it deep or is it superficial? How do you quantify it? What's the shape? What's the form? What's the color of this? Because each emotion, when you look deeply into it, you find a distinct color, distinct shape or a form. Till you step deep into the core of this emotion, core of this feeling, let your body completely feel it. We can transform this into the contrast emotion, the positive emotion, the polarity emotion. You can make a shift by changing the form and color to positive color and shape, placing yourself in this new position where you are completely free from that negative feelings, negative emotions. Let this stillness and silence guide you into that most positive, love-based emotions like excitement, joy, love, peace, happiness, enthusiasm, optimism, transmuting all that old emotional energy into this new emotions of positivity. I'd like you to now see what you see, feel what you feel. Any new form, shape, image comes from this positive emotion, which is a symbolic representation to you. 5 seconds left. All these positive feelings and slowly return back to this moment, wide awake, conscious and alert. Whenever you are ready, you can just rub your hands together. Then you can place them on your eyes, taking your own time to open your eyes slowly, taking your own time. That's wonderful. Welcome back from this meditation. And let us give ourselves a clap, appreciate ourselves for this meditation. It's so wonderful to go within to find out what this emotion is telling us. Well, I hope कि हमारे इस ज़ीरो पीरियड को अटेंड करने के बाद जितने भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बैठे हैं जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी सारी जो इश्यूज़ हैं इनके दिमाग में जो चल रहे हैं वो थोड़े कम हुए होंगे, राइट? लिल कुमार, तुमसे स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। लगा क्या अब जो है फ्रस्ट्रेशन इतनी नहीं होगी अगर मेडिटेशन अपनाया जाए तो, जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा अगर होगी तो। रेनू शर्मा, खुद को बैलेंस रखने में मदद मिल रही है, खुद को पाने में मदद मिल रही है, अच्छा लग रहा है ऑल ओवर। रविंदर, पहले से ज़्यादा अच्छा रिलीफ हुआ है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो उसके लिए मतलब मस्ट नेसेसरी टू मेडिटेशन। तो हमारे यहाँ जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी राय तो जान ली, हमें भी बहुत अच्छा लगा विशाल। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल। लेकिन अभी 3 गेस्ट और बाकी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा मेडिटेशन करने का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि पेरेंट्स के लेवल पर और टीचर्स के लेवल पर किस तरह से स्टूडेंट्स बाहर निकलने की कोशिश करें इन इमोशनल इशूज से। एग्जैक्टली, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बियॉन्ड बुक्स के हमारे इस लेक्चर को जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल इशूज को। बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। ब्रेक से पहले हमारा ज़ीरो पीरियड था जहां हमने मेडिटेशन किया। हमारे साथ जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो अपनी राय बता दी, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। अंजलि जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन? बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सेफ और साउंडनेस आई है। आपने इससे पहले कभी किया है मेडिटेशन? नो। अब करेंगी? अब करूँगी। बिल्कुल। मिस्टर झा, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अपने आप को खुद से जोड़ने का, और इमोशनल इश्यूज से इमोशनली ही निकला जा सकता है, और कल्मिनेशन ऑफ इमोशंस वहाँ होती है जब आप खुद को खुद से जोड़ते हैं। और मेडिटेशन डॉक्टर साहब ने जो टूल बताया, इससे खूब अच्छे से इसे निकला जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी। और प्रिया जी, आपकी क्या राय है? बहुत रिलैक्स फील किया और ट्रैंक्विलाइज हुई थोड़ा सा, सो इट वाज वंडरफुल। What do you feel? अब आगे से जब कोई आता है, कोई पेशेंट आएगा इस प्रॉब्लम को लेकर इमोशनल इशू, do you think you'll suggest him or her to actually meditate or not?
Well, actually, I'm a practicing meditator myself. I meditate myself. तो stress के लिए definitely meditation हम लोग recommend करते हैं. It's the art of de-stressing. और certain issues like stress, anger, anxiety, self-esteem, confidence building के लिए भी हम लोग meditation recommend करते हैं. So definitely that is always there. एक तरह से सारी प्रॉब्लम्स की चाबी लग रही है मेडिटेशन. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इमोशनल इश्यूज जो होते हैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स को, लेकिन उनके पेरेंट्स घर में किस तरह से डील करें बच्चों के साथ. पेरेंट्स के लिए कोई खास टिप, एक मदर वैसे भी हमारे साथ है. Like parents first, they need to be in a tranquil state. You know, they should know how to balance their emotions. Otherwise, if they are very angry and asking the child, don't get angry, you have to be peaceful, it doesn't work. So they should teach their children by being an example. Okay, and encouraging them to how to deal with their emotions. Like for example, sometimes it's not only meditation, sometimes doing something very active helps the students. Like when they are in that emotional outburst, channelizing that energy in an activity. Like for example, sometimes dance can channelize, and sometimes when you feel very angry, you can just write a letter, or you can just paint, or you can just draw something. Or Priya ji already told that hitting the pillow. So there are so many tools to really help the youngsters to deal with their emotions. Particularly youngsters, if you ask them to meditate, it's highly very difficult for them, because to sit quietly, because they have such an energy, they want to move. So for them, sometimes some of the students, they require these tools. जी, कॉलेज की जो टीचर्स होती हैं उनके लिए कोई खास टिप? Because meditation and spirituality, when it is included in the part of the teaching, the whole imparting the wisdom will be more easy. Teachers, when they are in the meditative state, when they have meditated already, it would be very easy for them to convey anything to the students. And because their minds are so focused, then they are themselves are the masters of their mind and emotional plane, so they can really convey very well. जी, फिलहाल होलिस्टिक लेक्चर थिएटर में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन चलते चलते आप सबसे जानना चाहेंगे यहाँ आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. प्रिया जी, आपसे शुरू करते हैं. कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का? वेल, एक डिफरेंट नज़रिया मिला देखने को, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला देखने के लिए. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा. स्ट्रेस बस्टर के रूप में मेडिटेशन को कैसे अप्लाई किया जाए, और मैं चूँकि टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं मेडिटेशन से उनको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, और बहुत अच्छा लगा. नई विज़न मिली. इट वाज अ काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर मी एंड फॉर माई करियर ऑल्सो. थैंक यू डॉक्टर. लिटिल कुमार, बहुत अच्छा लगा. फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने का एक रास्ता दिखाई दिया, क्योंकि इससे तैयारी के दौरान कोई व्यवधान नहीं आएगा, तो बहुत अच्छा फील कर रहा है. तो आगे से अगर कोई मिसगाइड भी करे या फिर कोई असर नहीं होगा. अगर असर होगा तो जल्दी जो है खत्म हो जाएगा. तो सीनियर्स की बात सुनने की बजाय अच्छा है आप अपनी बात सुने, मेडिटेशन करें, खुद की आवाज़ सुने. चलिए अंजलि जी. बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्लस लगा, और लगता है कि ये मेडिटेशन को अपनाना चाहिए. थैंक यू. रेनू. निसंदेह मेडिटेशन जीवन जीने की कला है जो सबको आनी चाहिए, ये सबका अधिकार भी है. रविंद्र. बहुत अच्छा लगा, और ये पता चला कि मेडिटेशन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना चाहिए, और ये कितना ज़रूरी है एक मतलब सभी स्टूडेंट के लिए, बल्कि सभी के लिए, कि इसकी उपयोगिता क्या है, उसका बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला. चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ हमारा ये लेक्चर अटेंड किया. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. थैंक यू सो मच. इससे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का थैंक यू बोले. वन लास्ट वर्ड और समथिंग यू वांट टू गेट थ्रू. वी आर ऑल रियली पावरफुल, amazing, and beings with we are creators of our own reality. Exactly. We can actually shape our lives in whatever way that we want. True. Dr. Lakshmi? Yeah, and it's like we have to really consider that these emotions are like horses which are taking our chariot,
and you are the charioteer who is riding these, you know, horses. So you are the master of your emotions. Your emotions are not the masters. Thank you so much आपके इतने precious solutions का, precious words का, and thank you so much all.